Assalamualaikum dear friends, how are you? I hope all of you are doing great. जैसे कि आपको पता है कि हमने एक पिछली वीडियो में बात की थी इसकी एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 की, जो कि हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं और सीरीज़ का नाम है रेन एंड मार्टन हाई स्कूल ग्रामर। सो इस सब्जेक्ट के मुतालिक हम आज बात करेंगे एंड वी विल डू द चैप्टर 3 and its exercise, and we will make sure that we understand it very well. First of all, what we have to do is we have to examine it. After examining it, we have to feel the energy that now we know it very well. There is nothing which makes us uncomfortable with it. Dear friends, देखें कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रेन एंड मार्टन का, एंड द चैप्टर 3 इज द फ्रेज इन द क्लास। फ्रेज इन क्लास के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे और उसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि ये एक पॉइंट लिखी हुई है, इन्होंने दी हुई है और ये कहते हैं कि एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों के मजमूए को एग्जामाइन करें, मुतालिया करें। इन अ कॉर्नर के लफ्ज़ों को मुतालिया करें। इट मेक्स सेंस, एक सेंस बन रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये एक सेंस बन रहा है कि इन कॉर्नर, हाँ इन कॉर्नर है, बट वो मुकम्मल सेंस नहीं होता। मुकम्मल सेंस कैसे होता है? बट नॉट कंप्लीट सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसे लफ्ज़ों का जो सेंस बनाए बट कंप्लीट सेंस हमें ना दे। कंप्लीट सेंस क्या होता है? जैसे कि एक ऐसा सेंस जिसमें हमें सब्जेक्ट भी दिया गया हो, वर्ब भी दिया गया हो, ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, और उसमें जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें दी गई हो, जिस तरह हम महसूस कर सकें, हम समझ सकें कि हाँ ये जो है हमें मुकम्मल एज होल हमें नॉलेज दे रहा है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अदरवाइज़ वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि आपने देखा कि इन अ कॉर्नर ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। इसमें कुछ ऐसा आएगा जैसे कि शायद इसके बीच में आए, शायद इसके फर्स्ट आए, स्टार्टिंग में आए, या इसके बाद में आए, बट कुछ देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। वी हैव टू फाइंड दैट एंड वी हैव टू पुट इट इन दैट सेंस। ओके, in the following sentences the groups of words in italics are phrases। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंस, उन ग्रुप में, लफ्ज़ों के ग्रुप में जो तिरछे मतलब कि जो जैसे कि ये हैं, देखें कि आप थोड़े लेटर्स जो हैं एक तरफ मुड़े हुए हैं, एक तरफ बेंड हुए हैं, तो वो जो लेटर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये हैं फ्रेज। अगर हम इन चीज़ों को जैसे कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, अगर हम द सन राइजेज़ को मिटा दें और इन द ईस्ट, तो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। इन द ईस्ट क्या मतलब? क्या इन द ईस्ट में क्या है, क्या चल रहा है, इन द ईस्ट में है क्या आकर, मतलब ऐसी चीज़ें। सो हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चाहिए होता है किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल बनाने के लिए, बट यहाँ पर हमें सिर्फ फ्रेज दिया गया है, मतलब कि हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पुट करने हैं वहाँ पर। देखिए, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, ये वही सेंटेंस है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मस्ट वॉच इट, आपको तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी एंड यू विल नो इट। सो
हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। अब जो ये सेट ऑन अ वॉल है, सॉरी ऑन अ वॉल है, ये आपका बन गया है फ्रेज। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है फ्रेज। अगर ऑन अ वॉल पर क्या है आपके ऑन अ वॉल पर, देयर केम अ जियान टू माई डोर। जियान टू माई डोर जो है ये आपका बन गया फ्रेज, क्योंकि आपको पहले से पता है कि टू माई डोर ये कंप्लीट सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ हमें सब्जेक्ट भी नहीं मिला हुआ और प्रेडिकेट भी नहीं मिला हुआ। याद रखिए कि जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर किसी भी सेंटेंस में ना हो तो समझ जाएं कि वो एक फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ अ ब्यूटी, ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब जो ये ऑफ ग्रेट ब्यूटी है ये भी आपका एक फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना मिला हुआ हो और कंप्लीट सेंस ना हो वहाँ पे हम वो फ्रेज बन जाता है। ठीक है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। द ऑफ द माउंटेन्स जो है, ऑफ द माउंटेन्स जो है आपका वो बन, ऑफ द माउंटेन्स जो है वो आपका बन गया फ्रेज। क्यों बन गया? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए शो मी हाउ टू डू इट। शो मी हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट जो है ये भी आपका एक फ्रेज बन गया। हाउ टू डू इट, कैसे करना चाहिए, मतलब क्या कैसे करना चाहिए, क्या है जो क्या है एक चीज़ जो हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन italics in the following sentence. He has a chain of gold. A chain of gold जो है, सॉरी of gold जो है ये आपका बन गया फ्रेज। He has a chain of gold. इसके पास गोल्ड की चेन है। He has a chain which is made of gold. इसके पास एक चेन है जो सोने की बनी हुई है। We recognize the first group of the words as a phrase. हमें पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो पहला वर्ड्स थे वो फ्रेज थे। The second group of words, unlike the phrase of gold, दूसरे ग्रुप के जो वर्ड्स थे फ्रेज की तरह, फ्रेज गोल्ड जो ऑफ गोल्ड जो था वो फ्रेज था, इसलिए फ्रेज की तरह contains a subject which, एक सब्जेक्ट है जो विच के जो विच है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। जो प्रेडिकेट है वो आपका बन गया इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखेंगे जो इज मेड ऑफ गोल्ड है ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट बन गया, एंड जो विच था, सॉरी, वो आपका सब्जेक्ट बन गया। इससे हमें क्या मालूम हुआ, हमें ये मालूम हुआ कि जो फ्रेज है, फ्रेज को अपने आप को खुद को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है। अगर वो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना हो तो वो फ्रेज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसी लफ्ज़ों का हुजूम जो एक सेंटेंस का हिस्सा बनाता है। एंड कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है एंड एक प्रेडिकेट होता है, इज कॉल्ड अ क्लास। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन italics आर क्लासेस। नीचे दिए गए हुए सेंटेंसेस में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुड़े हुए हैं, लफ्ज़ों के जो मुड़े हुए हैं वो क्लासेस हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। जो आपका हु हो गया, जो हु है आपका वो सब्जेक्ट है, एंड जो पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड ये आपके प्रेडिकेट बन गए। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल जो है आपका एक सब्जेक्ट बन गया, इट इज़ रेनिंग जब ये बारिश हो रही है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक।
मुझे लग रहा है कि आपने एक गलती की है। यू आपका सब्जेक्ट बन गया, हैव मेड अ मिस्टेक आपका प्रेडिकेट बन गया। इसी तरह आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड क्लास जो थी आपकी थी वो आज क्लियर हो गई। जो आपका चैप्टर 3 था वो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। एंड टुमारो the next day we will be talking about the parts of speech. This one is going to be an interesting topic, and we will be going to learn a lot of things in that part of speech. Even though we have studied it since our childhood, but especially when it comes to the Renan Martin grammar, it is kind of a difficult